वेरी गुड। आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की, तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। जय हिंद दोस्तों। नॉर्मली आपने पाकिस्तानियों को भारत की बुराई करते हुए देखा होगा, लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से यह पाकिस्तानी भारत की तारीफ कर रहा है। और भारत के डॉक्टर्स ने इस पाकिस्तानी के बच्चे की जान बचाई। क्या माजरा है, किस तरह का यह इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों, मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। 2010 में मैं बंगलोर गया था, और जहाँ मेरा स्टे था उसके साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक स्टाफ है जिसको BTL स्टाफ कहते हैं। अब मैंने देखा कि BTL स्टाफ क्यों है। उसके साथ एक इदारा है जिसका नाम है BTL एजुकेशनल कम्प्लेक्स। अब उसके सामने एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है BTL प्राइमरी स्कूल, ऊपर लिखा है BTL हाई स्कूल, उसके ऊपर लिखा हुआ BTL वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, BTL कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, BTL यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BTL कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स। एक बच्चा उसी गेट से, नर्सरी का बच्चा अंदर जा रहा है, उसी गेट से मैट्रिक का जा रहा है, उसी गेट से डिप्लोमा होल्डर और जो वोकेशनल का 2 साल या 1 साल सर्टिफिकेट होल्डर है वो भी जा रहा है। मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ, और वहाँ पर एक PhD स्कॉलर भी पढ़ने जा रहा है, अंदर यूनिवर्सिटी भी है। मैं वहाँ गया, मिला बंदों से, मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे वो बच्चे मिले जो वहाँ वोकेशनल में, मेरा चूँकि ज़्यादा इंटरेस्ट भी वोकेशनल में था, तो मैंने सिर्फ उनको टच किया। आप गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की, तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। लेकिन चूँकि मेरा लाइफ का क्रेज़, ये मेरा पेशा है, शोबा है, तो मैं इन वोकेशनल इदारों को सर्च करता रहा। इत्तफाक से मुझे उसी के साथ हॉस्पिटल से 10 कदम पे इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अंदर मुझे मिल गया। और उन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूट अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाए हुए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट गुलबर्ग, मॉडल टाउन और बड़े बड़े पोश एरिया में है, और दावा हम करते हैं कि जी ये गरीब बच्चों के लिए है। वो गरीब वहाँ पहुँचता कैसे? मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? मेरा बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी?
मैं एक दो हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने पीआईसी में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा दो डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर जय शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों, मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर जय शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर जय शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया, मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का, ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फारग होता था, मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे बीटीएल स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने एक दो बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो बीटीएल इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, किस तरह से एक पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया आकर अपना बच्चे का ट्रीटमेंट करके ले जाता है और किस तरह से वह भारत से इम्प्रेस्ड है। भारत के बच्चों में जिस तरह से ग्रोथ की भूख डाली जा रही है, स्टडी जिस तरह से भारत के अंदर हो रहा है, वो सारा पाकिस्तान जाके बखान कर रहा है। भारत के बच्चे क्यों ऊपर जा रहे हैं, भारत के बच्चे क्यों टेस्ला, भारत के बच्चे क्यों गूगल या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सीएफओ बनते जा रहे हैं, क्यों आईआईटी का नाम है, क्यों भारत के डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में पहुंच है, पूरी दुनिया में उनकी पूछ है, भारत को क्यों फार्मेसी का किंग कहा जाता है। ये सारा इस वीडियो में आपने देखा और यह पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई पाकिस्तानी पॉजिटिव हो सकता है। अब यह इसलिए हुआ क्योंकि वह पाकिस्तानी इंडिया आया, इंडिया में विजिट किया, इंडिया में रहा, यहाँ के रहन सहन, खान पान, लोगों से मिला जुला। उसके बाद उसके माइंड का जो कचरा था वो बाहर गया और कुछ अच्छी बातें जो कि वो भारत से लेके गया वो उसके दिमाग में रह गई। और यही बातें वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएगा, अपने बच्चों को बताएगा। इससे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ लोगों के बीच में, लेकिन सिर्फ एक बंदे की वजह से पूरे पाकिस्तान को सुधारा नहीं जा सकता। इसके लिए दोनों देशों के बीच में टाइज होनी चाहिए, दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान बातचीत करने के बाद भी उल्टे काम नहीं करेगा? हालांकि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन कई बार कोशिशें की गई हैं और इवन मोदी गवर्नमेंट में आने के बाद भी जा चुके हैं पाकिस्तान ताकि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पीठ में छुरा भौंकने की आदत पाकिस्तान की रह चुकी है और यह सुधर नहीं सकती है। अगर पाकिस्तान को सुधरना है, पाकिस्तान की कंडीशंस अच्छी होनी है, तो अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, बोले तो भारत से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे
और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार तुम अपने देश की आवाम के बारे में सोचो, ये नहीं कि आप दूसरे देश की आवाम के बारे में बात कर रहे हो। लोगों को अच्छी एजुकेशन दो और ये सारा काम सियासतदान ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये रिएक्शन वीडियो में देखा किस तरह से ये पाकिस्तानी भारत की तरफ नम आंखें करके देख रहा है और भारत को एक अच्छा हमसफर दोस्त बोल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।